everyone, welcome and welcome back to my channel. And if you're new here I am Payal in front of you and I am 26 years old. And आज की मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो ये रहने वाली है because in this video I will share my biggest resolution of 2025 which is my weight loss journey and my transformation journey from 90 kg to 75 kgs. So जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया है and I am so excited to share my experience and each and everything, जो भी हसल, जो भी स्ट्रगल्स, जो भी चीजें मैंने फेस करी, जो भी चीजें मैंने फॉलो करी, जो डाइट्स एंड जो भी एक्सरसाइज एंड कैसे मैंने ये बिगेस्ट डिसीजन अपनी लाइफ का लिया, वो सारी ही चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिल खोल कर बातें करना चाहती हूँ एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर योर हेल्थी जर्नी एंड फॉर योर वेट लूज जर्नी। इफ यू वांट टू स्टार्ट टुडे आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें मैंने फॉलो करी, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो विदाउट फर्दर एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द जिम एंड 31 मार्च को मैंने बैठ के डिसाइड कर लिया था कि आज नया साल मेरे लिए चढ़ने वाला है, द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो मैंने 31 मार्च को बैठ के 2025 को डिसाइड किया कि 3 महीने 2025 के निकल गए हैं एंड मेरा जो रेजोल्यूशन है 2025 का, जो बिगेस्ट रेजोल्यूशन था वो यही था कि मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, मुझे अपने माइंड सेट कंसिस्टेंसी पे काम करना है। तो एट दैट डे मैंने डिसाइड किया कि मैंने जिम ज्वाइन करना है क्योंकि घर बैठ के मेरे से चीजें नहीं हो पा रही थी। मैंने ट्राई करा, ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं करा, अपनी सारी चीजों को मैंने चेंज करने की कोशिश करी, जिम ज्वाइन करी, पर्सनल ट्रेनिंग ली। तो पर्सनल ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सभी को गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिम में जाने के बाद यू शुड टेक योर पर्सनल ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 मंथ्स, क्योंकि आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने काफी बार चीजें सुनी होंगी कि मोटिवेशन इंटरनली होती है, एक्सटर्नली नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में डाउन फील करते हो तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो टेक योर पर्सनल ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 मंथ्स एंड वो सारी चीजें आपको ट्रेनर गाइड करेगा, आपको पुश करेगा, अब वो सारी चीजों में आपको बहुत हेल्प होगी। तो मैंने 1 अप्रैल से जिम स्टार्ट करी थी और 31 मार्च को ही मैं पूछ के आई थी एंड 1 अप्रैल को मेरा फर्स्ट दिन था। तो वो सारी वीडियोस के साथ ये जो मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ, इसके साथ अपनी सारी फोटोज, अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो को एंजॉय भी करोगे, मोटिवेट भी फील करोगे एंड अपनी जर्नी भी स्टार्ट करने की कोशिश आज से ही करोगे डेफिनेटली। सो फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट योर जिम डेज एंड अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, आप लेडी हो, आप घर पे आपके छोटे बच्चे हैं, यू विल स्टार्ट योर वर्कआउट फ्रॉम योर होम। आप 5 एंड 2.5 के डंबल्स बाय कर सकते हो ऑनलाइन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने भी डंबल्स ऑर्डर कर लिए हुए हैं, क्योंकि अगर किसी दिन जिम ना जा पाओ तो घर से हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो एक चीज पॉजिटिव होती है कि हाँ हम अपना वर्कआउट स्किप नहीं कर रहे हैं। तो उसके साथ कार्डियो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब मैंने अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट करी थी, माय वेट वाज 90.700, ऑलमोस्ट 91 केजी मेरा वेट था। आई विल लिंक द पिक्चर हेयर एंड मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जब मैं सीढ़ियां चढ़ती थी तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मेरे को अपने मतलब जितनी भी मुझे हेल्थ इश्यूज गर्ल्स को फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें फेस करने में दिक्कत होती थी। तो वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही थी। वैसे तो मैं बहुत मोटिवेटेड एंड वेल पर्सनैलिटी मुझे लगता है मैं रखती हूँ, बट मैं उन दिनों में बहुत ज्यादा डाउन फील करना मैंने शुरू कर दिया था। तो जब मैंने अपनी जिम स्टार्ट करी, पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो मैम ने मुझे काफी अच्छा गाइड किया एंड उनसे एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने और ज्यादा अपनी बॉडी में, माइंडसेट में चेंजेस देखने शुरू कर दिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, मैंने सारी चीजें नोट डाउन की हुई है कि क्या क्या चीजें मैंने शेयर करनी है, क्योंकि कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। सो सेकेंड थिंग इज द हेल्थ इश्यूज। जो हेल्थ इश्यूज है वो आजकल सबको देखने में मिल रहे हैं। मतलब मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, हर एक लड़की को कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रिलेटेड टू देयर हेल्थ। तो मैं सभी को यही गाइडेंस है कि वर्कआउट इज वेरी वेरी मस्ट। इससे पहले मतलब जिम से पहले ये क्लैरिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। कार्डियो करना मेरे लिए सबसे बड़ी, जिसको कह लो कि स्ट्रगल था, कि मैं नहीं कर पाती थी। जंपिंग जैक्स करना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे होती थी एंड नाउ आई
वेट लिफ्ट मतलब अपनी सोच से बाहर मैं चीजें कर रही हूँ, एंड उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश एंड बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी हूँ। 5.7 एंड लाइफस्टाइल एंड चैलेंजेस मैंने बहुत ज्यादा फेस करे हैं। लाइफस्टाइल मेरा टोटली डिफरेंट था फ्रॉम माय वेट लूज जर्नी से पहले वाला एंड अब वाला। पहले मैं बहुत जंक फूड खाती थी, हर वीक मेरा बाहर से मील्स, कॉफी, एक्स्ट्रा शुगर, ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी, क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से मैं ये नहीं देखती थी कि मैं क्या खा रही हूँ, बस मुझे ये होता था कि मैंने कुछ ना कुछ खा लिया है। तो वो चीज मैंने चेंज करी आफ्टर माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अभी मुझे पता है कि कितनी कैलोरीज मुझे लेनी है, कितना मीठा मैं खा सकती हूँ। मैं सच बताऊं तो 3 महीने मैंने बिल्कुल शुगर अवॉइड की है। नो शुगर, नो व्हाइट शुगर, नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। एंड उसके अलावा फ्राइड बिल्कुल बंद करना और अपना जंक फूड बंद करना, ये 3 महीने तो सारी चीजें मैंने तो अवॉइड करी थी। अभी मैं बीच बीच में कई बार चीट मील कर लेती हूँ, और उसमें भी मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि अगर एक टाइम मैंने चीट मील कर दिया है, बहुत ही लो जिसको कह लो कार्ब्स वाला डिनर करूं, हाई प्रोटीन हो, नहीं तो मैं वे प्रोटीन ले लेती हूँ। एंड आई विल शेयर ऑल द सप्लीमेंट्स आफ्टर सम टाइम पीरियड। मैं सभी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट, द फर्स्ट रीजन इज द हेल्थ इश्यूज, सेकंड वाज द सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा डाउन होना शुरू हो गया था, एनर्जी इश्यूज आने शुरू हो गए थे, टायर्डनेस होनी शुरू हो गई थी। दैट्स द रीजन जो मैंने मतलब अपना बनाया कि मुझे स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि यू शुड नो योर वाई यू वांट टू स्टार्ट। चाहे वो ये वेट लूज है, चाहे वो कोई भी चीज है, अगर आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज द रीजन ऑफ वाई बिहाइंड द जो भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो यू कैन नॉट अचीव योर गोल, राइट। तो द प्लान आई फॉलोड, जो मैंने प्लान फॉलो करा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जिम, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द नो शुगर, नो कह लो फ्राइड फूड, नो जंक फूड, मील्स को प्रॉपरली लेना, कैलोरीज को काउंट करना, एंड जिम में डेली जाना, वर्कआउट करना, एंड 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेना। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये तो आप सभी को फॉलो करनी पड़ेगी। जो कि कैलोरीज का मुद्दा है, कैलोरीज क्या है, कैलोरीज हम इससे पहले, डाइट से पहले, आई डोंट नो अबाउट द कैलोरीज, अबाउट द कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सारी चीजों की नॉलेज मुझे नहीं थी, आपको भी नहीं होगी। तो जब आप स्टार्ट करोगे, यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। एज अ वेजिटेरियन मैं एग तो कंज्यूम कर लेती हूँ, बट उसके अलावा मैं कोई भी अदर चीज कंज्यूम नहीं करती हूँ। तो एग मैं अपना मंडे, वेडनेसडे एंड संडे 3 दिन एग लेती थी। इसके अलावा मैंने बाकी के डेज मैंने सोया चंक्स को बहुत ज्यादा खाया है, पुलाव बना के, उनके चीलास बना के। आई विल शेयर द पिक्चर्स हियर। एंड बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मैंने ट्राई करी, और इतना यमी फूड, मतलब डाइट का भी फूड इतना यमी हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। तो वो चीज आप लोग कर सकते हो। डाइट में चेंजेस, व्हाट यू ईट, पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी फोकस, वेजिटेरियन ऑप्शंस। वेजिटेरियन ऑप्शंस में यू विल चूज द मतलब जैसे कि मूंग दाल का चीला, हरी दाल का चीला, पीली दाल का चीला, मतलब ये चीलास बना के आप ट्राई कर सकते हो। सोया चंक्स के चीलास बना सकते हो, पुलाव बना सकते हो, सैलेड बना सकते हो, ठीक है। फिर वाइट चने का सैलेड बना सकते हो, राजमा का सैलेड बना सकते हो, राजमा चावल खा सकते हो। मतलब योर डाइट शुड बी मेंटेन। तो मैं अभी फर्स्ट तो जिम का मैंने आपको बताया कि जिम मैंने स्टार्ट करी। सेकेंडली डाइट में चेंजेस क्या करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह मैं अपनी जिम जाने से पहले, अपना वर्कआउट से पहले मैं लेती थी ब्लैक कॉफी प्लस 10 एलिमेंट्स। एंड सुबह उठते ही मैं वार्म वाटर मेरे से नहीं पिया जाता, सभी कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए लेमन डाल के, ऐसा। तो मेरे से गर्म पानी पीने से मुझे होती है ब्लोटिंग, तो गर्म पानी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया है। मैं नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर में एक स्पून अपना एप्पल साइडर विनेगर डालती थी, वो पीती थी। उसके बाद जिम के लिए रेडी होने के बाद मैं ब्लैक कॉफी एंड 10 एलिमेंट्स, और जिस दिन मेरा लेग डे होता था उस दिन मैं एक बनाना भी ले लेती थी, क्योंकि उस दिन मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी। अगर आपने बनाना कंज्यूम करना तो आप डेली भी कर सकते हो, बट बिफोर 1.5 आवर्स ऑफ द जिम, मतलब 1.5 घंटा पहले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बनाना में पोटेशियम होता है, पचने में टाइम लगता है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि व्हेन टू कंज्यूम द बनाना। और वेट लूज जर्नी में सिर्फ एक ही बनाना इनफ है, इससे ज्यादा नहीं लेना होता है। सो वो चीज को मैंने खाया। एंड आफ्टर माई जो मेरा जिम का टाइम होता था 2.5 आवर्स, उसके बाद मैंने अपना वे प्रोटीन लेना, डर्माटाइज का पहले मैंने यूज करा। मैं रूल 1 कंज्यूम कर रही हूँ, डेट इज ISO 100, एंड साथ में हाइड्रोलाइज भी है।
उसके बाद अपना एकेडमी जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी, जिसमें मैंने पहले तो स्टार्ट किया था कर्ड के साथ मैं सैलेड खाती थी। तो अभी मैं अपना 2 चपातीज़ एंड होलसम मतलब अपनी सब्जी वगैरह खाती हूँ, कोई भी ग्रीन वेजीज़ या पनीर की भुर्जी या ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद लंच में भी मैं चावल, दाल ये सारी चीज़ें मतलब कंज़्यूम करती थी। नॉर्मली हमारे घर पे जो भी चीज़ें बनी होती थी, शाम को आके ग्रीन टी के साथ मखानास या चनास ये सारी चीजें कंज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी लो कैलोरीज वाली हैं और ये सारी एनर्जी वाली चीजें हैं। और रात को मैं एग्स लेती थी। एग्स अगर जिस दिन मैंने नहीं खाने होते थे तो मैं उसके साथ कोई प्रोटीन की चीज ऐड कर लेती थी, सैलड ऐड कर लेती थी या फिर कोई दाल खा लेती थी। चपाती रात को मैं अवॉइड करती थी, चिल्लास रात को मैं अवॉइड करती थी। तो ऐसे में अपनी मतलब डाइट को मैंने मेंटेन करा। शुरू में मेरे को बहुत मसल पेन्स, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि जिम जाने से एनर्जी आने शुरू हो जाती है, बट मतलब स्टार्टिंग डेज मुझे एनर्जी फील नहीं होती थी। मैं बहुत अपना बॉडी को ऐसे टूटता हुआ महसूस कर पा रही थी। तो रात को सोने से पहले एक ग्लास जो दूध का उसमें हल्दी डाल के मैं लेती थी विदाउट शुगर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे मसल्स को हील करने में हेल्प करता था। अलॉन्ग विद दैट मैं फार्मेसी में फार्मेसी वाली मेडिसिन यूज मैंने करी, मल्टीविटामिन ऑफ सुप्राडाइन एंड कैल्शियम ऑफ सिप्ला एंड लिम्सी मैं खाती थी मतलब थोड़ी थोड़ी मील्स के बाद, टू जस्ट कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। एंड करंटली मैंने अपने सप्लीमेंट्स चेंज कर लिए हैं। तो सप्लीमेंट सभी लोग कहते हैं, आई वांट टू टॉक द सप्लीमेंट वाला पार्ट इन द डाइट, बिकॉज सभी कहते हैं कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, बट दीज आर द मेडिसिन जो कि हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करती हैं। जो मल्टीविटामिन है या कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है या कोई भी अदर मेडिसिन अगर कोई भी ले रहा है, तो लोगों ने बहुत मिथ बनाया हुआ कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। आई एग्री विद इट कि जो मेडिसिन है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट डेफिनेटली होता है, बट जो जिम डेज हैं, स्पेशली जो स्टार्टिंग वाले जिम डेज हैं या जो एकदम से चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी सप्लीमेंट्स पे भी फोकस करना पड़ता है, टू जस्ट मेंटेन आवर बॉडी एंड माइंडसेट कि हाँ, अगर हम पेन ही फील करेंगे तो हम नेक्स्ट मूव कैसे करेंगे। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें ली हैं विद माई डाइट। तो डाइट मैंने क्या फॉलो करी, उसके सारी पिक्चर्स मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। डाइट का मैंने अपना पूरा शेड्यूल आपको बताया, एंड साथ में ये जो मैं सप्लीमेंट्स लेती थी, लिम्सी मैं हर मील के बाद लेती थी, एंड जो सुप्राडाइन है एंड मतलब सुप्राडाइन जो मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम है, मैं सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ले लेती थी। एंड रात को अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करी है मैग्नीशियम। आई विल शो यू द बोटल्स आफ्टर अ बिट। तो ये डाइट के साथ ये सारी चीजें हो गई। एंड डेली हैबिट्स में हमें क्या चेंज करना है, तो सबसे पहले मैंने बात करी जिम की कि वर्कआउट का पूरा शेड्यूल बनाना है। सेकेंडली यू शुड चेंज इन योर डाइट। तो डाइट में चीजें अगर आपको नहीं पता चल रही है, यू विल कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कॉमेंट। जो भी आप लोग मतलब अपनी क्वेरीज पूछोगे, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मैं सारी ही मतलब अपना एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है वो सारी चीजें आप लोगों के साथ कमेंट में रिप्लाई करके आपको शेयर करूंगी, और अलग वीडियो भी बना दूंगी। अगर यू शुड यू नो कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे, कि मैं सारे दिन में क्या खा रही हूँ या क्या खाना चाहिए अगर अपने मतलब अपने वेट लूज जर्नी पे आना है, तो आई विल शेयर विद यू ऑल गाइस। द नेक्स्ट थिंग इज डेली हैबिट्स। तो कौन सी मैंने डेली हैबिट्स में चेंजेस करे, तो वेरी फर्स्ट इज द डेली स्लीप। मैं 8 से 9 घंटे की नींद रात को डेली लेती थी। 10:30 मैं सो जाती थी एंड सुबह 6 बजे मैं उठ जाती थी। और जब मैं ऑफिस से आती थी घर शाम को भी मैं मतलब 1-1.5 घंटा रेस्ट करती थी। मतलब ये चीजें हम पहले ध्यान में नहीं रखते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं। वो भी चीजें जरूरी है, बट वो हम वीकेंड्स पे भी कर सकते हैं, बट डेली 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, टू रेस्ट योर बॉडी, टू रेस्ट योर मसल्स। अगर आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, कार्डियो करने से भी काफी ज्यादा एनर्जी बर्न होती है, तो रेस्ट करना मतलब ज्यादा जरूरी है, स्लीप लेना ज्यादा जरूरी है। सेकेंड वर्ड इज द हाइड्रेशन। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, 2-2.5 लीटर पानी पीना है। मैंने पानी तो मैं नॉर्मल पीती थी, जैसे सुबह मैंने एप्पल साइडर विनेगर में पानी मतलब पानी कंज्यूम हो गया, ब्लैक कॉफी में पानी कंज्यूम हो गया, ग्रीन टी में पानी कंज्यूम हो गया। इसके अलावा 2.5 लीटर अलग से पानी पीना। और शाम को मैंने अपना डेली रूटीन बनाई होती थी अपना डिटॉक्स वाटर की। आई विल टैग द पिक्चर हेयर, एंड ये वाली जो मैं अपनी बनाती थी डिटॉक्स वाटर की रेसिपी, आई विल शेयर इन द सम अदर वीडियो की डिटॉक्स वाटर को आप लोग कैसे बना सकते हो। तो थिंग इज दिस की हाइड्रेशन इज वेरी वेरी मस्ट। तो हाइड्रेशन के लिए पानी पीना
ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ही हमारे अंदर की जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो बाहर निकलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कटिंग शुगर। तो मैंने फर्स्ट वन बोला स्लीपिंग आवर, सेकंड वन इज द हाइड्रेशन, थर्ड वन इज द कटिंग शुगर। तो शुगर बिल्कुल भी मतलब कंज्यूम, वाइट शुगर इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। जैसे तो पहले 3 महीने में मैंने बिल्कुल भी शुगर नहीं ली है, उसकी ही मुझे लगता है शुगर ही मेन रीजन है। फ्राइड एंड शुगर इज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो बर्न होता है, ठीक है। तो शुगर नहीं लेनी है। मील प्रेप, अपनी पूरे वीक का मील मतलब वीकेंड पे ही डिसाइड कर लेना है कि मंडे टू सैटरडे मैंने क्या क्या चीज़ें खानी है, मेरा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच में तो हम वही खाएंगे जो मतलब घर पर बनेगा, डिनर भी अपना खुद डिसाइड करना है कि मैंने आज सैलेड खाना है, आज मैंने एग खाना है, या पनीर खाना है, या सोया चंक्स खानी है, वो पहले ही चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हमारी मील प्रेप नहीं होगी तो जो भी चीज़ें घर पे बनी है, चाहे वो पूड़ी चने हैं, चाहे आलू के पराठे हैं, जो बना वो हम सोचेंगे कि जो बना खा ही लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, रेडी टू ईट फूड। तो वो चीज़ हम ना कर सकें उसके लिए हमें अपनी डाइट को, अपनी मील्स को पहले ही प्रिपेयर करना पड़ता है कि मुझे किस दिन किस टाइम पे क्या खाना है। एंड द नेक्स्ट आई चैलेंजेस आई फेस ना, हाउ आई ओवरकम फ्रॉम दैम। एंड ये तो बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाली बात है कि चैलेंजेस तो भाई बहुत फेस करने पड़ते हैं। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पे आते हैं, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। सिर्फ जिम जाना ही एक चैलेंज नहीं होता है, सुबह उठना भी एक चैलेंज होता है। कई बार आप रात को सोते हो, आपके मसल में क्रैम्प्स होते हैं, आपकी नी पेन होती है, आपकी बैक पेन होती है, और मतलब कई बार कोई हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो वो सभी चीज़ों के बाद भी सुबह अपने अलार्म के साथ उठना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। एंड फिर जिम भी जाना, काम भी करना, है ना, सारा दिन खड़े भी रहना, तो वो भी एक बिगेस्ट चैलेंज है। बट जब बंदा स्टार्ट नहीं करता तो उससे पहले ये सारी चीज़ें एक एक्सक्यूज़ का काम करती हैं, बट जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यही फेस करा कि कई बार मैं थका हुआ महसूस करती थी, कई बार मेरा मन नहीं करता था, कई बार मुझे लो फील होता था, मेरे इमोशंस हर्ट होते थे, या इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हुई होती थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंज फेस करने को मिला कि सुबह उठना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। सेकेंड वन इज द क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स तो होती हैं, वैसे एपेटाइट हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम अपनी डाइट में ये चीज़ें लेते हैं, बट समहाउ जब आप किसी फोटो में या किसी को खाते देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका मन करता है, क्रेविंग्स करती हैं चीज़ें खाने की। बहुत ही वीडियो पूरी शूट कर ली, एंड कर दिया, एंड आफ्टर जब मैं अपनी वीडियोस देखने लगी, मतलब क्लिप्स देखने लगी, तो किसी का भी वॉइस आया ही नहीं हुआ था। तो दिस इज़ द वेरी क्रिंज थिंग जो मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी है। सो कोई भी वीडियो की जो एनर्जी में मैंने इतना अच्छा शूट करा था वीडियो का, कोई भी वीडियो में वॉइस नहीं है, तो सो सैड अबाउट इट। तो आई विल रिपीट द वीडियो अगेन, चैलेंजेस आई हैव फेस्ड एंड कैसे मैंने वो चैलेंजेस को ओवरकम करा। तो चैलेंजेस में सबसे पहले क्रेविंग्स एंड सोशल इवेंट्स एंड जितने भी लो मोटिवेशनल डेज होते थे, वो एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहता था। क्रेविंग्स में कई बार मीठा खाने का मन कर पड़ता था, क्योंकि कॉफ़ी वाज माय यू नो एडिक्शन। तो उस चीज़ को छोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मीठा छोड़ना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। मेरे सामने कई बार फेस्टिवल्स पे घर पर मिठाई आनी, वो नहीं खाना, वो मेरे लिए चैलेंज था। सोशल इवेंट्स, कज़न्स का बर्थडे, फ्रेंड से मीटअप, तो वहाँ पे जाके भी कुछ ना खाना वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज। एंड रात को मतलब ऐसे पड़े रहना, नींद आनी, ऐसे मसल्स ब्रेक होने, तो सुबह उठने का मन ना करना, फिर भी उठकर जिम जाना वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। एंड चेंजेस आई हैव नोटिस्ड। तो रिजल्ट्स एंड चेंजेस में सबसे पहले मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल चेंजेस, सेकंड वन इज़ द इमोशनल चेंजेस, एंड थर्ड वन इज़ द हेल्थ चेंजेस। तो सबसे पहले अगर बात करूँ फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस में सबसे पहला चेंज तो देखने को मिलता है, दैट इज़ द मेजरमेंट। कि मेजरमेंट में आपके इंचेस में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ आनी शुरू हो जाती है, फिर यहाँ कर्व्स बननी शुरू हो जाती है, खुशी की फीलिंग अंदर आनी शुरू हो जाती है। देखो वीडियो बनाते टाइम मैं कितनी एक्साइटेड मतलब लग रही हूँ, तो नॉर्मल डेज में मैं कितनी एक्साइटेड होती होंगी मतलब वो सारी चीज़ें करके। तो थिंक अबाउट दैट एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे आप लोग भी। तो फिजिकल चेंजेस में मेजरमेंट की बात करूँ, कुछ जो कपड़े बिल्कुल भी आते नहीं थे, अनफिट थे, बिल्कुल टाइट थे मेरे, तो मोस्ट ऑफ द गुड क्लोथ, सारे जितने भी मेरे एक्सपेंसिव कपड़े थे वो सारे मुझे टाइट हो गए थे। एंड नाउ द टाइम वो सारे ही कपड़े मुझे फिट आने शुरू हो गए हैं। फर्स्ट मंथ में ही आने शुरू हो गए थे, सेकंड मंथ से पूरे जैसे लूज जैसे मैं पहनती थी वैसे होने शुरू हो गए, थर्ड मंथ में तो मुझे कपड़े खुले होने शुरू हो गए थे। तो अभी तो मैं अपनी मतलब कपड़े टाइट करवा रही हूँ टेलर्स के पास जा जाके, मतलब इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिला। तो दिस इज द थिंग कि मेजरमेंट पे काम अपना
शुरू हो जाता है, चेंजेस शुरू हो जाते हैं, स्टैमिना बूस्टअप हो जाता है आपका, कोई भी काम करने में मन लगता है आपका, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, हर चीज़ में आपका मन लगना शुरू हो जाता है जिनमें नहीं लगता था बिफोर, मतलब क्योंकि लेजीनेस रहती है जब हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट उठाती है हमारा, साथ में हम हर चीज़ करने में थक जाते हैं, हर काम करने में थक जाते हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है आफ्टर जिम एंड आफ्टर लूजिंग द वेट। सेकंड थिंग इज इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। आप जो सेल्फ डाउट करते हो, आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग में खड़े हो, लोगों से बात कर रहे हो, कहीं अपने कलीग्स के साथ खड़े हो, आपको बहुत अपने आप में लगता है यार मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। आप अपने बच्चों से जहाँ मतलब जहाँ भी आप काम करते हो, आपको वहां पे अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, सो दैट कि आपको अपने आप में अपने आप को देख के अगर आपको खुशी हो रही है तो डेफिनेटली आप चार लोगों में खड़े हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आई नो चार लोग मैटर नहीं करते हैं, बट वो मैटर करता है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इमोशनल, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इमोशनली चेंजेस में कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी एंड द हैप्पीनेस, इन तीन चीजों पे मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुझे ये चेंजेस देखने को मिले कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना, नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग होनी कम हो जाती है, मतलब अपनी ये सारी प्रोसेस, क्योंकि हमारा माइंडसेट चेंज हो गया ना। हमारा माइंडसेट पहले उन चीजों के आसपास ही रहता था, अभी हमने उनको अलग काम में लगा दिया है। तो जब हमारा माइंड फ्री होगा तो ऑटोमेटिकली वी अराउंड द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव हो रहा, और वो सारी चीजों, ये नहीं है कि वो चीजें अभी हमारे दिमाग में नहीं है, दिमाग में तो रहेंगी अगर हम और कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो अगर हम अपना दिमाग ही और चीज में लगा लेंगे तो डेफिनेटली इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स में बेटर डाइजेशन सिस्टम हमारा बेटर हो जाता है, एनर्जी हमारी बेटर हो जाती है, और ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है। एज अ गर्ल तो हेल्थ पे काम करना, आपका जो साइकिल सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपका पेन्स कम हो जाती हैं, क्रैम्प्स कम हो जाते हैं वेन एवर यू फील लो, तो वो चीज़ें आपको सारी हेल्प करती हैं। सो दीज आर द चेंजेस जो मुझे देखने को मिले, एंड ये चेंजेस आप भी अपनी बॉडी में ला सकते हो बाय स्टार्ट द स्मॉल स्टेप्स। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, उससे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हुई है, बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले जब मैं वीडियो बनाती थी मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती थी, आप लोगों को भी नहीं लगा होगा, बट अंदर से अंदर मुझे लगता था कि मैं मतलब अपना मैंने काफी वेट गेन कर लिया हुआ, बट नाउ आई फील सो कॉन्फिडेंट। मतलब कैमरे के आगे बोलना इज द बिगेस्ट थेरेप्यूटिक थिंग फॉर मी। सो give a big thumbs up on this video. So next thing is tips for anyone starting their weight loss journey। क्या क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड हैबिट्स। तो अपनी हैबिट्स पे काम करना शुरू कीजिए। जो हमारी हैबिट्स हैं, हैबिट्स देखो दो तरह की होती हैं, काफी बार मैंने एटॉमिक हैबिट बुक की भी मतलब किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो रीड दैट बुक ऑल्सो विद दिस, मतलब अपना प्रोसेस में अपने साथ में पढ़िए, उससे भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप उन पे काम कर पाओगे, अपनी स्मॉल हैबिट्स पे काम कर पाओगे। तो स्मॉल हैबिट्स पे काम करने से क्या होता है, वो हमारा एक लाइफस्टाइल, हम अपनी डाइट में से शुगर कट कर देंगे, फ्राइड बंद कर देंगे, प्रोटीन पे फोकस करेंगे। तो दीज आर द हैबिट्स जो कि हमारी लॉन्ग टर्म में भी काम आएंगी, फिर वो हमें आदत हो जाएगी। तो आदत बनाइए इस चीज को, क्योंकि अगर हम आदत नहीं बनाएंगे तो आज तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, बट टाइम फिर हम वही साइकिल पे आ जाएंगे। तो अगर तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक मतलब रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक इस पे काम करना चाहते हो, तो यू डेफिनेटली वर्क ऑन योर स्मॉल हैबिट्स एंड बिल्ड देम for the longest time period. So the second thing is don't compare your journey with the others। तो आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की जर्नी दूसरों की है, तो अपनी जर्नी को दूसरे के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरी मतलब सबसे क्लोजेस्ट टिप है कि मतलब अगर कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब देखो आप फर्स्ट दिन जिम में जाओगे, डेफिनेटली यू सी द अदर पीपल, वो लोग अच्छे से जिम कर रहे होंगे, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपसे 50 जंपिंग जैक्स लग रहे हैं, वो 200 के जंपिंग जैक्स लगा रहे हैं, आपसे एक प्लेट में दिक्कत आ रही है, वो है ना 5 प्लेट्स लगा के गर्ल्स एक्सरसाइज कर रही हैं, तो डेफिनेटली यू फील लो अबाउट इट कि यार वो तो कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो चीजें धीरे धीरे शुरू होती हैं, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल हैबिट्स, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स तो आपको बिगेस्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अपनी जर्नी को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना, आपकी जर्नी आपकी है, एंड आपकी जर्नी आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये टिप मेरे दिल के बहुत क्लोज है, तो डेफिनेटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए। देन इज द फोकस ऑन हेल्थ, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ द स्केल, कि आज मेरा वेट अगर 90 है, मैं 75 पे आ गई हूँ आफ्टर
3 मंथ्स और 3.5 मंथ्स, तो मैं कहूँ कि मैं बस अब मुझे नंबर पे ही काम करना है, मुझे 70 लाना है, मुझे 65 लाना है। अगर मैं सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ, मुझे आना है, मुझे और लूज करना है, बट थिंग इज दिस कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ नंबर लूज करना है, तो नंबर लूज हो जाएंगे, बाकी की सारी चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अगर उस पर हम काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नंबर पे काम नहीं करना, नंबर को ध्यान में नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, हर वीक हम अपनी मतलब प्रोग्रेस देखते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारा वेट हो जाता है, नहीं लूज होता है, तो हम काफी डिमोटिवेट फील करते हैं, जिसके चक्कर में हम कुछ बाहर का खा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें आपका पर्सनल ट्रेनर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी जर्नी रही उसमें, कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको वो पुश कर रहा है, हर टाइम आपको गाइड कर रहा है कि नहीं भाई आपका हो जाएगा, ऐसा होता है, नॉर्मल है, ये चीजें नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नंबर पे काम नहीं करना है, आपको ओवरऑल हेल्थ पे काम करना है, ओवरऑल माइंडसेट पे काम करना है, देन यू विल सी द बिगेस्ट रिजल्ट्स इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड। द नेक्स्ट टिप इज द ट्रैक प्रोसेस वीकली। तो मैंने अपनी डायरी पे सारी चीजें नोट की हुई हैं, मैं सारी पिक्चर्स स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स किस दिन क्या लगाया, कितने घंटे मैं जिम गई, क्या मैंने खाया, वो सारी चीजें मैंने मतलब नोट डाउन करी, अपनी वीकली प्रोग्रेस की। मेरे एक वीक में 2 किलो हो रहा है, 1 किलो हो रहा है, या एक वीक में नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें मैं लिखती थी, अपनी प्रोग्रेस को देखती थी कि आज मैं कहाँ हूँ, पिछले वीक में कहाँ थी, इससे पिछले वीक में कहाँ थी, इस मंथ में यहाँ हूँ, पिछले मंथ में कहाँ थी, वो सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करती थी। यू शुड ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ इट। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं डेली ये लिखने में कि मैंने आज सारे दिन में क्या किया। तो डेफिनेटली वो चीज को लिख के अपनी मतलब अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना चाहिए एंड उसको कंपेयर करना चाहिए विद योर ओल्ड डेज एंड द ओल्ड मतलब वीक्स जो भी आप कर रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है, मतलब ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा ड्रास्टिकल, मतलब मेरी मतलब कह लो कि सबसे दिल के करीब ये मेरी टिप है जो मैंने फॉलो करी, अभी भी करती हूँ, कि हर चीज को लिखना, टू डू लिस्ट बनाना कि अगर आज ये चीज करनी है तो करनी है। और जिम से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड अगर मुझे ये चीज आज खानी है तो उसकी मुझे पहले ही मील प्रेप करनी पड़ेगी, अगर मुझे उसके लिए ग्रोसरी करनी है तो मुझे पहले करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी मैंने ये चीज खानी है और घर पे वो चीज ही नहीं, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दीज आर द टिप्स जो आप फॉलो करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सारी टिप्स, ये सारी चीजें मैंने फॉलो करी। अगर सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स में सिर्फ मैंने वे प्रोटीन लिया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो वे प्रोटीन में आई विल अटैच द फोटोज हियर। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो 2.5 मंथ है उसमें मैंने डर्माटाइज का प्रोटीन लिया, एंड उसके बाद अभी तक मेरा रूल 1 का हाइड्रोलाइज आइसो 100 ही चल रहा है। तो वो प्रोटीन मैं मतलब सिर्फ प्रोटीन लेती थी, मैंने बिल्कुल क्रिटेन एंड एल कार्टिनाइन ये कुछ भी नहीं लिया। जितने भी सप्लीमेंट्स आप लोगों ने सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने हैं तो मतलब मैंने बता दिए हैं, बट मैंने सिर्फ वे प्रोटीन लिया है, क्योंकि एज यू नो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। फ्रॉम द सोया चंक्स प्रोटीन दालों से एंड पनीर से सबसे मिलता ही है, बट हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं हो पाता है। तो मैं 1 स्कूप पानी में सुबह आफ्टर द जिम प्रोटीन डेली लेती थी, अभी भी ले रही हूँ। एंड इसके अलावा मैंने कोई भी अदर चीज नहीं ली है। एंड मेडिसिन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं फार्मेसी में सिर्फ 2 टैबलेट लेती थी, एक मैं लेती थी मल्टीविटामिन बाय द सुप्राडाइन एंड सेकंड वाज द सिप्ला की कैल्शियम। एंड आफ्टर हर एक मील के बाद मैं लिम्सी लेती थी, जो कि अच्छी है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन सी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उससे हमारा अच्छा होता है। बट अभी मैंने अपनी सप्लीमेंट्स में इसमें चेंजेस करे हैं, मैं अभी मैग्नीशियम भी ऐड करा, क्योंकि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स रहते थे, स्लीपिंग साइकिल मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ज़्यादा मैं थक जाती थी डबल एक्सरसाइज करने की वजह से। तो जिंक एंड मैग्नीशियम मैंने सोने से पहले शुरू करी है दूध के साथ, एंड मतलब दूध पीती हूँ रात को, उससे पहले मैं ले लेती हूँ। एंड सुबह मैं लेती हूँ कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन, एंड आई विल अटैच द पिक्चर हेयर उनकी पिक्स लेके, एंड दैट्स इट। इसके अलावा मैंने और कुछ भी चीज़ें नहीं ली हैं। मल्टीविटामिन कैल्शियम ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। ओमेगा 3, ठीक है, ओमेगा 3 पहले मैंने प्लांट बेस्ड लिया था, उसकी भी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी। एंड अभी मैं फिश ऑयल वाले मतलब जो टैबलेट्स है वो ले रही हूँ। तो दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ें नहीं ली हैं। तो अगर ये चीज़ों को आप स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मुझे था कि मुझे लेनी है, मेरी बॉडी को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें ले रही थी। इट्स नॉट कंपल्सरी, आप डाइट एंड जिम और वर्कआउट से भी अपना वेट लूज कर सकते हो।
एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दिस, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट ऑल्सो। एंड अब मैं इतने बिजी लाइफस्टाइल में व्लॉगिंग भी करती थी, एडिटिंग भी करती थी, पढ़ाती थी भी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अगर मैंने ये चीज़ करके दिखाई है तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। एंड स्टार्ट योर जर्नी टुडे। एंड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप दोबारा वीडियो देख के या स्टॉप कर करके लिख सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी आपको सजेशन है, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें आप मुझे सिखाना चाहते हो, यू डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको बहुत मतलब अप्रिसिएशन से उनको सुनूंगी एंड रिप्लाई करूंगी। होप आज की वीडियो आपको मोटिवेशनल और अच्छी लगी होगी। ये सारी जर्नी शेयर करके मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। आपको रिजल्ट्स देख के ही खुद ब खुद मोटिवेशनल कंसिस्टेंसी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर माय चैनल एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए एंड क्या आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।